अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के फजल से मेरे तमाम बहन भाई जो मेरी वीडियो देखते हैं या जो नहीं भी देखते, सब खैर व आफियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ये जो मैं आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, नई बना रही हूँ, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो मैं नई अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हर किस्म की एलर्जी के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिसको इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, कास्टिक एलर्जी है या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा मसला है या कोई भी ऐसी एलर्जी है जिसका आपको आराम नहीं आता, या मुख्तलिफ मेडिसन इस्तेमाल करने के बाद भी, क्रीम्स इस्तेमाल करने के बाद भी, या ऐसी ट्यूब्स इस्तेमाल करने के बाद भी जो इसके लिए हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपको आराम नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको हर किस्म की एलर्जी के लिए एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बहुत जल्द आराम मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को इस वजह से एंड तक लाजमी देखिए ताकि आपको सही तरीका इस्तेमाल पता चल जाए और मिकदार पता चल जाए और इन अज्जा के बारे में पता चले कि हमने उन्हें कितनी मिकदार में लेना है और इसमें कौन से अज्जा मैं शामिल करने लगी हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने लेना है सना मक्की के पत्ते, सना मक्की के पत्ते। दूसरे नंबर पर मेहंदी के पत्ते। तीसरे नंबर पर नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आपको घरों में भी मिल जाते हैं। जिनके घर में नीम है उनके दरख्त से आप पत्ते ले लें, उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लें, धूप में ना रखें, छाँव में रख लें। 5-10 मिनट के बाद खुश्क हो जाएंगे। मेहंदी के पत्ते और सना मक्की के पत्ते आप अगर हैं मेहंदी के पत्ते घर में तो ठीक है, अगर नहीं तो आप बाज़ार से पंसार की दुकान से आराम से आपको मिल जाएंगे। इन तीनों पत्तों को, तीनों चीज़ों को हम वज़न लेना है। हम वज़न लेने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लें ताकि इनके ऊपर जो डस्ट होती है, गंद मट्टी वगैरह, वो अच्छे तरीके से उतर जाए, धुल जाए। इसके बाद आपने इन्हें अच्छे तरीके से पीस लेना है। पीस के आपने एक पाउडर फॉर्म बना लेनी है। पाउडर बनाने के बाद आपने सुबह, दोपहर और शाम एक चुटकी पानी के साथ खाने के 1 घंटे के बाद इसको ले लेना है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी ख्वाह किस किस्म की भी एलर्जी है, डस्ट एलर्जी हो, पोलन एलर्जी हो, कास्टिक एलर्जी हो या इससे रिलेटेड कोई भी एलर्जी है, तो इंशाल्लाह इसी के साथ आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है, एलर्जी डस्ट हो या कोई भी हो, ख़ारिश करने कुछ एलर्जी स्किन के ऊपर हो जाती है, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, रेड हो जाता है और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। ख़ारिश करते रहने से हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ख़म बन जाते हैं। इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने यही पाउडर कैसे इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही पाउडर 3 गुना सरसों का तेल ले लें। सरसों का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है और पाया भी जाता है। यही पाउडर 3 गुना सरसों के तेल के अंदर जलाकर छान लें। पाउडर को अलग कर लें। आप छलनी के साथ छानेंगे तो सरसों का तेल अलग हो जाएगा, पाउडर का जो छिलका होगा वो अलग आ जाएगा, उसे आप फेंक दें। तो अगर आप ये तेल दाद हो, चंबल हो या इससे रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी हो या एलर्जी की वजह से आपकी स्किन ख़राब हुई हो, तो आप इस पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 से 2 रात के अंदर आपकी ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें कोई नुकसान नहीं होता और ना ही हमारे मैदे को ये कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू क्रिएट करता है। ये मेरी आज की वीडियो थी जो मैंने एलर्जी के बारे में बताई। इसको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह जिन्हें मैं बता चुकी हूँ उन्हें तो बहुत फ़ायदा हुआ। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको अपलोड कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखकर समझकर इस पर अमल करें और इसके जो रिज़ल्ट आए मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे दे इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।